they will एक्सक्यूज मी discuss. सर। Yes. सर जब हम ये टाइप इसका जान रहे हैं सर, टाइप या स्ट्रिंग उस पे रन कर जा रहा है सर सीएमडी पे सर, बट जब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं रन कर रहा है सर। कौन सा नहीं कर रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन जब कर रहे हैं तो नहीं वर्क कर रहा है सर, रन नहीं कर रहा है सीएमडी पे सर। जैसे शेयर करो, क्या नहीं रन कर रहा है? सर मोबाइल से हैं, लैपटॉप से नहीं है। क्या नहीं रन किया? मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है? नहीं सर। हम्म। यस सर, वही सब नहीं वर्क करता है सर। नोट पैड यूज कर रहे हैं? यस सर, नोट पैड। Let's see here. Package. सिंपल एडिशन नहीं कर रहा है ना? और सर स्क्वायर रूट सर। अच्छा, फंक्शन नहीं कर रहा है या नॉर्मल भी नहीं कर रहा है? एडिशन वाला नहीं चाहिए सर, जो स्क्वायर था उसी का चेक कर रहे थे सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं एक मिनट। उसको भी देखते हैं, स्क्वायर भी बताए थे। चलिए, तो दूसरा चीज है, इसके लिए वैल्यू ही नहीं पास किए। अब तो रहा है जी। सर स्क्वायर रूट का चेक कीजिए सर। स्क्वायर रूट के लिए तुमको मैथ इंक्लूड करना पड़ेगा। मैथ किए थे सर।
फिर तो रहा है जी, सर मेरे लैपटॉप से नहीं हो एडिट रहा। भी कर रहा है, इसको डिलीट कर दो 6 पॉइंट। कर रहा है ना? यस सर। क्या गलती कर सर रहे अगर हैं? हम ऐसे वेर सी फ्लोट ले लिए और उसके बाद हम सी इज इक्वल सी, उसके नीचे क्या सी इक्वल किए? टू हम ये नहीं किए हैं? किए हैं सर, बट हम यहाँ पे वैल्यू पे इनिशियलाइज नहीं किए हैं सर। ये नहीं किए हैं? ये भी किए हैं सर, जैसे आप 16 लिए हैं यहाँ सर ना, एस तो हम कैपिटल, एस आपका कैपिटल है या स्मॉल है? स्मॉल सर। तो वो गलत हो जाएगा ना। जैसे आप प्रिंटेड कोई भी एक्सपोर्टेड फंक्शन जो है, एक्सपोर्टेड फंक्शन का यहाँ पर पहला लेटर आपका कैपिटल बताए थे ना। ओके सर। जैसे प्रिंटेड का पहला लेटर पी कैपिटल है, उसी तरह से स्क्वायर रूट का एस कैपिटल होगा, इसीलिए काम नहीं कर रहा होगा। अब हो जाएगा ना? ओके सर। नाउ लास्ट क्लास हम लोग स्टैटिक यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन देखे थे, एंड टुडे डिस्कस अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में भी कुछ डिस्कस किए थे। जैसे सी में फॉर्मेटिंग करते हैं, वैसे ही गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग होगा। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द गो कॉन्स्टेंट्स। नाउ बेसिकली एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, your go constants yani go programming language also hold the particular constants in the same manner. That is what constants are the fixed values. जैसा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका constants क्या होता है, that are the particular segment of the program which contains fixed values, and that values never be changed throughout the execution of the program. Now in C we have option has defined as a preprocessor directive through which we can take the constant value. So that is termed as symbolic constant. तो C में हम लोग symbolic constant यूज करते हैं। has defined like पाई का वैल्यू अगर हमको थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अगर 3.14 रखना है, तो 3.14 रखना है, तो 3.14 को हम हैश डिफाइन से डिक्लेयर कर देते हैं, और जहां जहां पाई यूज करना होता है उस पाई को की जगह पर 3.14 यूज करते हैं। Now in C++ you already have a concept of BSCIT, you have a concept, but in C in BCA it is yet to be अभी डिस्कस अभी नहीं हुआ है const कीवर्ड। तो C++ में हमारे पास प्रोविजन है कि const कीवर्ड एक है जो यहाँ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज कर रहे हैं। const कीवर्ड के थ्रू भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं हो। तो हैज डिफाइंड पाई को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन इन C++। तो इन द सेम मैनर इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ दिस कॉन्स्ट। नाउ जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, देखिए डेटा स्ट्रक्चर, आई थिंक दैट कि both batches completed their data structure session. So they have an idea about whenever we implement a stack and queue using array, then in that case we just need a particular maximum size of that array. तो मैक्सिमम साइज के लिए हम लोग लेते थे वहां पर हैश डिफाइन मैक्स 100। अगर आपको C++ में इंप्लीमेंट करना हो स्टैक और क्यू in place of C language, then you have another option to declare this max through the const keyword. तो आपके पास const keyword के थ्रू भी इसको डिक्लेयर करने का ऑप्शन रहेगा अगर C++ में इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक या क्यू को यूजिंग एरे। ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पर हम किसी भी तरह का मैक्रो को भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इन जस्ट सी हियर just see like C++, यहाँ पर हम const कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। const कीवर्ड को यूज करके we can declare, suppose we take the constant value L and B,
एल और बी के लिए कोई वैल्यू ले लिया 10 एंड 20, एंड एट द सेम टाइम वी आर डिक्लेयरिंग वन मैक्रो, यानी कि हम एक प्रोसीजर्स भी यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं एरिया नाम से। तो एरिया में क्या रख रहे हैं, एल इस एल इंटू बी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली वी हैव द कांस्टेंट वैल्यू पाई। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि कोई भी वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन में जहां पर वैर कीवर्ड यूज करना होता है। तो पाई को अगर हम यहाँ पर शॉर्टली डिस्क्राइब कर ले 3.14, तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर इसका डेटा टाइप को एज्यूम कर लेगा। तो अगर ऐसा लिखते हैं कॉन्स्ट, सपोज इसको हम अभी कमेंट डालते हैं, एंड इफ यू वांट टू, साइज इसका बड़ा कर देते हैं, now it is visible. सी जैसे सी 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 प्लस प्लस में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड से हम किसी वैल्यू को कॉन्स्टेंटली, तो स्टैक और क्यू का एग्जांपल इसलिए लिए कि अगर डेटा स्ट्रक्चर में आपको एरे का साइज मैक्सिमम फिक्स करना है, तो वहां पर सी में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हैश डिफाइन ले रहे थे। हैश डिफाइन के अलावा हम कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जो कॉन्स्ट कीवर्ड हम सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ एरे को डिनोट करने के लिए, उसको यहाँ प्रोग्रामिंग गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट द एरिया, देन all the 3 line of code will be executed, मतलब works here. Just see when the particular program get executed, then just run it. After execution you unexpected and सी एरिया इक्वल टू 200, एरिया इक्वल टू 200। अब यहाँ पर आपका क्या क्या काम कर रहा है, एल एल को इनिशियलाइज किया 10 से, बी को इनिशियलाइज किया 20 से, और एरिया एक आप प्रोसीजर बना दिए जो आप सी में करते थे हैश डिफाइन। सी प्लस प्लस में दोनों वर्क करता है, हैश डिफाइन और कॉन्स्ट कीवर्ड दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड और डिफाइन की जगह हम इंपोर्ट यूज करते हैं पैकेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हैश डिफाइन फॉर्मेट यूज नहीं होगा। तो कॉन्स्ट कीवर्ड वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर एज लाइक इन सी सी प्लस प्लस। तो सी में हैश डिफाइन यूज करते थे, सी प्लस प्लस में हैश डिफाइन और साथ में कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज करते थे। तो दोनों ही यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट, इज इट क्लियर? Yes, yes sir. sir. Okay. Now, as like other programming language, यहाँ पर भी you have a integer constant, you have a float constant. So integer constant which hold the integer value, and floating point constant which is used as a मतलब a variable which is declared as a constant floating point constant value. Then it is a floating point constant. Now, after that, as like C programming language, we are using escape sequences. यहाँ भी हम लोग escape sequences use करेंगे in a similar manner. But whenever you are going to use exported function of C language like printf, then you just use that escape sequences in the particular programming segment. तो escape sequences हम लोग use करेंगे। तो इसमें मोर और लेस सारे escape sequences आप जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी हियर, अभी यूज भी कर रहे हैं कुछ escape sequence, fmt printf /t vertical tab new line and then hello and then again new line. So you already are familiar about that, and time to time whenever you need certain types of escape sequences, then just you introduce that one. So here something delete हो गया कुछ,
slash and the single quote, slash and double quote, the slash question mark, slash new line, alert bell, backspace, form feed, carriage return, vertical tab and horizontal tab. All are working in a similar manner. Now the next part we have to discuss is जो अभी हम लोग तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो गो में स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज होगा, दैट स्ट्रिंग यू कैन आल्सो वी ऑलरेडी से दैट कि कांस्टेंट्स आर आल्सो टर्म्ड एज हियर, कांस्टेंट जो है आपका इट इज आल्सो टर्म्ड एज लिटरल्स। तो कोई भी गो कांस्टेंट अगर लिटरल्स वर्ड यूज हो रहा है तो इन गो दैट इज टर्म्ड एज कांस्टेंट्स। So that's why string literals in a Go, that means string constant in a Go. So as like C, C++, Java, string constants are enclosed within double quote. Now we have several way to initialize any string constant in Go programming language. So whenever you do not want to use var keyword, then directly we can use a short description a colon equal to, and within double quote you just place hello or any string, whatever string you want to initialize or assign to the particular variable a. Same thing is written in this manner also, where a equal to hello. That means here we are not mentioning any data type, but whenever you assign value to the particular variable, automatically data type is mentioned over there. In last class we already discussed that how the type of the particular variable is denoted whenever you are not mentioning any data type for the particular variable. तो where a equal to अगर hello लिख रहे हैं, that means इस चीज को आप ऐसा लिख सकते थे where a and the string के लिए हमारा जो है क्या यूज होता है, what is the data type for string? String ना? Yes. स्ट्रिंग सर, Yes. स्ट्रिंग सर, कैर सर कैर Char. स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग। हाँ, नहीं कुछ लोग कैर बोल रहे हैं। जब हम लोग डेटा टाइप डिस्कस किए थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए क्या यूज किए थे? स्ट्रिंग ना? यस सर, स्ट्रिंग। Yes, sir. तो यहाँ पर इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, where a string equal to that whatever string you want to place here. So you can avoid this string data type because in Go programming language as like Python, we can declare multiple, we can initialize multiple mixed any different types of variable at a time. So once you declare any assign any value to the particular variable, then automatically your compiler allocate the data type for the particular variable. तो last class हम लोग देखे थे जैसे where abc equal to 1 within double quote xyz and 34.0. So whenever you print the type of the particular variable a, b and c, thus you see that the type of variable a is what? Of integer type, the type of b is of string type, and the type of c is of float 64 type. That means it is integer, string and the data. So when we use the percentage t to find out the type of the specific variable, because we are not mentioning different data type at a time here, so here there is no provision to mention the data type for each. तो हम यहाँ पर data type को skip करके इस form में भी लिख सकते हैं. That means the same statement is written in different manner. ठीक है ना? तो अलग अलग तरह से हम लिख सकते हैं. This is also valid statement, this one is also valid statement, and this one is also valid statement. In the same manner, when we introduce const keyword, तो यही चीज हम लोग बता रहे थे कि C++ में हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट तो यूज करते ही हैं, यानी C में भी करते हैं और C++ में भी हैश डिफाइन के थ्रू. तो हैश डिफाइन के साथ जो भी हमको डिफाइन करना होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं. और C++ में कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, तो कॉन्स्ट कीवर्ड में जो जनरल फॉर्मेट है C++ का वेरिएबल डिक्लेरेशन का, उसमें पहले डेटा टाइप, then the variable, then equal to as assignment, and whatever value you want to allocate over there you just mention here. यहाँ पर
सीक्वेंसिंग थोड़ा चेंज है। यहाँ पर पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं, फिर वेरिएबल जिसमें जो वैल्यू लेना है कॉन्स्टेंटली यूज करना है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उस वेरिएबल का नाम लेते हैं, फिर टाइप बताते हैं कि उसमें जो वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या होगा। अगर आप टाइप नहीं बताएंगे तो जैसे इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं वो यहाँ भी काम करेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देन वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वैल्यू देन सेमीकोलन। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ असाइन करेंगे, जैसे पाई का वैल्यू हमको असाइन करना है, तो वी विल राइट इन दिस मैनर const पाई, डेटा टाइप फॉर दिस पाई इज float 64। क्या हो रहा है? कुछ आवाज आ रहा था क्या? Yes, सर sir. किसी को ऑडियो ऑन होने का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट कीवर्ड का यूज करके वो तीनों तरीका को यूज करेंगे। यानी कॉस्ट वेरिएबल को टाइप इक्वल टू वैल्यू भी फॉर्मेट यूज करेंगे, कॉस्ट पाई फ्लोट 64 इक्वल टू 3.14, या इसमें हम डेटा टाइप को अवॉइड कर सकते हैं, कॉस्ट पाई इक्वल टू 3.14, दैट इज ऑल्सो वर्केबल। एंड फाइनली वी कैन डायरेक्टली राइट पाई with short description 3.14. Now in this case there is no need to mention const keyword, and rest of the cases we are mentioning the const keyword. So in just see here we are taking that example. Now we can place pi, that is first we check out when we place pi then what is the outcome of this two line. तो पाई जैसे ही आप पाई लिखेंगे पाई, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसका डेटा टाइप आपका जो है प्लेस कर देगा अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट, यानी वैल्यू वट एवर वैल्यू यू आर प्रिंटेड ओवर देयर। तो हम एरिया भी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको जस्ट कमेंट में। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन जस्ट सी, तो वी हैव टू प्रिंट लाइन। फर्स्ट में हम पाई का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, यानी यहाँ दोनों कमेंट है, तो पाई में जो वैल्यू इनिशियलाइज की वो वैल्यू प्रिंट हो रहा है 3.14, और दूसरे में हम उसका टाइप पता कर रहे हैं कि इसमें इसका टाइप क्या है। तो टाइप फ्लोट 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, स्टिल योर टाइप इज पर्टिकुलर फ्लोट 64। नाउ वी जस्ट ओपन दिस वन, const पाई इक्वल टू 3.14। हियर we are not mentioning the data type, but we are assigning value 3.14 to the variable pi. Now see what is the effect of this line. Again you will get the same output. That means whenever you are not mentioning any data type in this particular segment, then again the same data type is displayed for this particular declaration, and the value will be printed whatever value you are assigning to the particular variable pi. Now we just open this one, next third one, where we are using all the particular parameter, यानी कि नॉर्मल जो डिक्लेरेशन आपका होता है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कॉन्स्ट भी यूज कर रहे हैं, पाई भी यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप भी बता रहे हैं पाई का क्या है जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, और 3.14 यानी वैल्यू भी इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम just see you will get the same set of output 3.14 float 64। that means all the three is working in a same manner, तीनों आपका एक तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पाई अगर डायरेक्ट लिखें, कॉन्स्ट लिखें या ये लिखें, तीनों ही आपका सेम काम कर रहा है, ठीक है। एंड टाइप भी हम लोग प्रिंट करते जा रहे हैं, तीनों में टाइप आपका, लास्ट वाले में तो टाइप हमने मेंशन किया है, लेकिन बाकी में हमने टाइप मेंशन नहीं किया है। नाउ द अदर सेगमेंट वी ऑलरेडी चेक दैट कि एरिया कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, एरिया के लिए क्या यूज हो रहा है। देन now that is the particular part of the constants, we can use the constant। next segment is the go operators। तो go operators बेसिकली क्या है,
as like any programming language, we need operator to perform any types of mathematical or logical computation, ठीक है ना। तो लॉजिकल या मैथमेटिकल, लॉजिकल में रिलेशनल आपका जो हुआ उसमें भी लॉजिकल यूज कर रहे हैं, या आप अर्थमेटिकल कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो जैसा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर भी आपका लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी you know and utilize in the particular language, like arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment, and some miscellaneous like commas and some special operator we use in C, C++. तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऑपरेटर यूज होगा। Now these operators are the built-in operators, and what actually operators tells the compiler? Operators tells the compiler about the operation which is to be performed, ठीक है ना, for स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। तो जो भी आपका ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करेंगे आप, वो मैथमेटिकली, या अभी जैसे प्लस को हमने यूज किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज किया, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स जो भी आपका है वो ऑपरेटर्स उसी तरह से काम करेगा जैसे सी, सी प्लस प्लस। नाउ व्हेन वी डिस्कस द ऑपरेटर, वी डिस्कस द टू मेन एस्पेक्ट, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रायोरिटी, किस ऑपरेटर का क्या प्रायोरिटी है। तो वी जस्ट डिस्कस द प्रेसिडेंस आल्सो, एंड देयर इज एसोसिएटिविटी पार्ट आल्सो। तो एनीवन से दैट व्हाट इज एसोसिएटिविटी? एनीवन शेयर देयर knowledge about associativity? What is difference? Hello, sir. हाँ, Sir, associativity of operator means that from which side the a certain operation is performed on the set of operand, or in case of binary operator and in case of unary operator, sir. yes, yes. That means that Actually, sir, it conveys the direction, sir, like from right to left or either from left Yes, to right, yes, the yes. operation has to be हाँ, performed. तो we have two types of associativity of operator towards the operand. operand के साथ आपका associativity कैसे होगा ऑपरेटर का? वो ऑपरेटर का associativity either left to right या right to left मोड में होता है। यानी डायरेक्शन ऑफ द associativity may exist either left to right or right to left. That is correct, whatever you are saying, that is correct, and the particular concept is also okay. So associativity is also working here in Go operators. Now like अगर हम कोई unary operator use कर रहे हैं, suppose unary operator में you already discuss about like plus plus, minus minus, and minus. These are the unary operator because it is used along with a single operand. So whenever the operators are used with a single operand, that means the operators are just used implement for that operand only. तो यहाँ पर क्या है कि whenever you have an operand, then only the particular operator has a particular significance. Only minus is not any significance, so there is a need of that operand also. That's why the associativity is what? Right to left. तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपका यूनरी ऑपरेटर है उसमें एसोसिएटिविटी क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, बिकॉज once you have the operand, once you have the value for the operand, then only the operator works for that particular operand. So this operator is no meaning if the operand is not available for the particular operator. That's why first of all there is need of operand, and then after we think about the increment, decrement or any unary minus operator. तो आपका ऑपरेंड होगा -2 बोलेंगे तो 2 आपका होना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई एसोसिएटिविटी आपका राइट टू लेफ्ट होगा। ऑपरेंड के साथ ही इसका ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी है, और इसलिए ऑपरेंड आपका राइट में है तो एसोसिएटिविटी भी राइट टू लेफ्ट होगा। सिमिलरली अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें, a minus b, a plus b, and that means the operator which is placed in between two operand. So whenever you already know that whenever the operator is placed in between two operand, or two operands are used to perform any operation through that operator, then it is termed as binary operator. तो इसका एसोसिएटिविटी दैट मीन्स कि अगर हमको कोई भी डिफरेंस निकालना होगा 5 minus 2, then first of all we need 5, and then after 2 is subtracted from the particular. That means पहला ऑपरेंड आपको जरूरी होगा। तो पहला ऑपरेंड जरूरी है, दैट मीन्स पहला ऑपरेंड आपका लेफ्ट में है और दूसरा ऑपरेंड राइट में है। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी ऑफ दिस माइनस इज व्हाट? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट ओके? यस सर। तो एसोसिएटिविटी का बहुत मीनिंग है, बिकॉज अगर आप यहाँ देखा जाए अगर तो राइट टू लेफ्ट,
एक और ऑपरेटर है आपका साइज ऑफ। यहाँ साइज ऑफ आपका जो यूज करते हैं आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, सी में भी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में मोर और लेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं इसको किसी भी डेटा, क्योंकि सी प्लस प्लस इज इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द सी, तो मोर और लेस ऑल कीवर्ड इज आल्सो सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, whatever keyword exist in the C language। तो साइज ऑफ आपका काम कब करता है, यहाँ जैसे लिख रहे हैं साइज ऑफ डेटा टाइप, तो इसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट? Sir, right to left, sir. यस, व्हाई राइट टू लेफ्ट? Sir, actually the size of First, it will take the operand, sir, and then it will perform operation on that Ah. operand. the size of need parameter, ठीक है ना? तो once you give parameter then after size of work, अदरवाइज साइज ऑफ जो आपका है वो वर्क नहीं करेगा, काम तभी करेगा, ये साइज ऑफ वर्केबल तभी होगा व्हेन यू प्रोवाइड पैरामीटर विद इन दिस पैरेंथेसिस। तो एंड पैरामीटर इज राइट टू द पर्टिकुलर साइज ऑफ, दैट मींस इट इज राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ जो आपका साइज ऑफ है इसमें एसोसिएटिविटी आपका जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर एसोसिएटिविटी आपका राइट टू लेफ्ट है। दैट मींस नाउ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर and you already have a concept, but I just want to clear it because जब भी आप ऑपरेटर यूज करते हैं तो एसोसिएटिविटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना? एसोसिएटिविटी को समझना जरूरी है। अब ये ऑपरेटर में आप ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ऑपरेटर्स यूज किए होंगे, तो मोर और लेस जितना भी सी प्लस प्लस में आप, हाँ बोलिए। सर बिटवाइज ऑपरेटर एक बार बता देते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर बताएंगे जी, बिटवाइज ऑपरेटर ही केवल बताएं और सब नहीं बताएं। बोले सर डिस्कस हो चुका है इसलिए। नहीं ना डिस्कस, अभी तो खाली लिस्टिंग है, अर्थमेटिक ये सारे लिस्टिंग है जो आपका है, सारे ऑपरेटर को बताएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि ऑपरेटर क्या है, ठीक है ना? बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल ले लेंगे, यही ना आप बताना कहना चाह रहे हैं? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे आपका कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर समझना है तो जस्ट टेक वन एग्जांपल एंड देन इट इज वेरी मच इजी टू यू। जस्ट इस एग्जांपल को आप कंपाइलर पर रन भी करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इन ऑनलाइन मोड आई एम नॉट गोइंग टू सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि whether they are doing the practical part or not, but I just suggest each and every student just do it, even you know about the operator also, you just do it। आप अगर जानते भी हैं तब भी आप एक बार करिए, यानी कि एग्जीक्यूट करके चेक करिए सारे ऑपरेटर को, जैसे नीतीश को प्रॉब्लम हुआ वो सॉर्ट आउट किया, उस तरह से आपको भी किसी तरह का कोई ऑपरेटर में से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या कोई और आगे स्लाइस मैपिंग, मैप कैसे डिजाइन करेंगे, स्लाइस कैसे यूज करेंगे, तो जब जो पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें जहां क्वेरी आएगा जस्ट रेज द क्वेरी इन द नेक्स्ट क्लास, देन ओनली यू आर इन ए पोजीशन टू डेवलप एनी प्रोजेक्ट इन गोलैंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोजेक्ट के लिए आपको ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी होगा, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, गेम बना रहे हो, कोई फाइल लैंडिंग ऑपरेशंस कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर एप्स का जो है सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेटिव कोई पार्ट यूज कर रहे होंगे गोलैंग कोडिंग करके, तो वो सारे, क्योंकि गोलैंग के थ्रू आप बहुत सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो सारे बेसिक्स पार्ट को भी देखते हुए चलना है। नाउ सर जस्ट वी टेक द बिकॉज आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है लाइक प्लस माइनस एस्ट्रिक्स मॉडुलो डिवीजन डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर को एटलीस्ट कितना ऑपरेंड चाहिए? एटलीस्ट 2 ऑपरेंड। 2 ऑपरेंड सर। At least 2, sir. एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो अब आगे उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका इंक्रीमेंट या माइनस, यानी कि इसी माइनस को हम यूनरी माइनस यानी यूनरी ऑपरेटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? प्लस को यूनरी प्लस करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि मोर और लेस जो भी आप वैल्यू लेते हैं उसको कंपाइलर जो है पॉजिटिव मान के चलता है अगर कोई भी तरह का ऑपरेटर प्रीसीड नहीं करते हैं, तो निगेटिव को माइनस से प्रीसीड करने की जरूरत है, बाकी कोई ऑपरेटर में हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो सपोज अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, 2 वेरिएबल यहाँ ले लें, लेट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, देन वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना?
So we have an operator. We have an operator like we just mentioned here, operator, and short description, or you can say meaning. And then we take the example also. We can do the same on the compiler also. So first of all, plus, then minus, then asterisk, then modulo, and then division. So plus, basically why we use plus? तो दो ऑपरेंड को जोड़ने के लिए, तो टू add two operands, like अगर if your operands are a and b, then what is the result? यानी कि a plus b, what a plus b gives you? A plus b gives you 30, ठीक है ना? यानी